से बिहार बेहाल, डूब गया पूरा नेपाल। जी हां, तबाही की जो डरावनी तस्वीरें आई है वो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि कुदरत ने मानव विनाश की लकीर खींच दी है, जिसकी वजह से कि बाढ़ बारिश ऐसी आई है कि तबाही और बर्बादी अपने साथ लाई है। यानी सितंबर में एक बार फिर बादलों का ब्रेक हो गया है फेल। इसलिए नेपाल टू बिहार दिख रहा है जल दैत्य का तबाही वाला खेल। खिसक रहे हैं पहाड़, तबाही मची है बादल फाड़। नदियों में उफान, शहरों में सैलाब। सैलाब से खतरे में आई जान, नेपाल में त्राहिमाम त्राहिमाम। पानी को भाव बढ्दैछ, तपाईँको यो गाडीहरू मोटरसाइकलहरू सबै हटाउनुहोस् है। फंस गई बस, ढह गए मकान, नेपाल में बेबस हुए इंसान। गाडी है यो घरभन्दा पछाडि यहाँनिर घर छैन, अरूको त्यो कुरा गर्नु। यो गाडीभन्दा यतापट्टि एउटा घर छैन, यो घरहरू कहीँ कहीँ छ अहिलेसम्मलाई। यो गाडी तबाही का एक्शन, टेंशन ही टेंशन। बारिश और बाढ़ की रूह कपा देने वाली तस्वीरें नेपाल की हैं, जिसने हाहाकार मचा दिया है। सितंबर के आखिरी दिनों में पड़ोसी मुल्क नेपाल मौसम की मार झेल रहा है। तेज बारिश के बाद बादलों का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब इंसान के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। बाढ़ बारिश से इस वक्त पूरा नेपाल जूझ रहा है। जहां हर तरफ मानो जल प्रलय का जलजिला कहर बरपा रहा है।
जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही। आसमान से इस वक्त जो आफत बरस रही है वो मानो ये कहना चाह रही कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो उसकी बांगी ये तस्वीरें। नेपाल में भारी बारिश से तबाही, 2 दिन की बारिश से बेहाल हुआ नेपाल। नेपाल में 112 से ज्यादा की मौत, 300 घर डूबे, 50 जगह हाईवे ब्लॉक। जब बारिश का ब्रेक फेल हो जाए तो सैलाब का संकट कितना गहरा होता है, ये तस्वीरें उसी की बांगी। नेपाल में इस वक्त हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। नेपाल में शुक्रवार से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही। काठमांडू में कुदरत का सबसे बड़ा कहर। काठमांडू में टूटा 1970 का रिकॉर्ड। लोगों को बचाने के लिए सेना तैनात। नेपाल में 2 दिनों से भयानक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी काठमांडू समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए। नेपाल में कई जगहों पर बारिश की वजह से भूस्खलन हुए। देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वो तो गनीमत रही कि ये बाइक सवार बस 1 सेकंड पहले सही समय पर वहां से निकल गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। तो वहीं ये दूसरा लैंडस्लाइड वहां हुआ जहां कई लोग खड़े हुए। वहां जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। काठमांडू में भूस्खलन और बारिश से संबंधित घटनाओं में 37 लोग मारे गए। करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं। हिमालय में बसे इस देश में जिंदगी ठहर से गई। जगह जगह मकान जलमग्न हो रहे हैं। तबाही का नजारा कुछ ऐसा है कि हर तरफ मकान टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं मकान ढह रहे हैं, कहीं होटल और बड़ी बड़ी इमारतें पहाड़ से नीचे गिर रही हैं। भोटेकोशी नदी वाला पुल जो नेपाल की तातोपानी सीमा को चीन से जोड़ता था, वो पुल तेज बहाव में देखिए किस तरह बह गया। पुल के ढहने से भोटेकोशी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड 2 और 3 के गांव अलग थलग पड़ गए, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए जंगल के रास्ते का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये स्कूल बस तेज बहाव में आने की वजह से पलट गई, जिसके बाद बस के आगे वाला शीशा तोड़कर स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त स्कूल बस पुलिया से नीचे गिरी उस वक्त वहां पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने जैसे तैसे बच्चों को बाहर निकाला और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। काठमांडू में 12.7 इंच बारिश हुई। बागमती नदी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रही, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। जगह जगह हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही। नेपाल के काठमांडू, पोखरा, चितवन, सिरहा, सप्तरी जैसे जिलों में पानी अपनी कहर बरपा रही है। कोसी और गंडक उफान पर है, जिससे भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगी। नेपाल आर्मी, नेपाल आर्म पुलिस फोर्स के साथ साथ नेपाल प्रशासन रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं, कहीं हेलीकॉप्टर से तो कहीं नावों से। अब नेपाल के पहाड़ी भूभाग में हो रहे मूसलाधार बारिश से बिहार के कोसी नदी में 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो वहीं गंडक नदी में 7 लाख पानी छोड़ा गया है। अब इससे बिहार तो प्रभावित होगा ही, खास करके नेपाल के जो मैदानी इलाके हैं उसके भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। जंगली जानवर जो कि हाथियां हैं और कुछ जानवर जो कि जंगल से भागकर बाहर निकल आए हैं, उससे भी गांव के लोग परेशान दिख रहे हैं और रेस्क्यू की टीम जुटी हुई है। नेपाल के करीब वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट में बाढ़ का पानी घुस गया। रनवे और हेलीपैड दोनों डूब गया। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से नेपाल के 65 जिले बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। नेपाल की मुख्य 4 नदी कोसी, कमला, गंडक, नारायणी और त्रिशूली खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ आ गई और पहाड़ी इलाकों में जिस जगह से होकर नदी गुजरी वहां से सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही।
नेपाल के 2 हाईवे त्रिभुवन राजमार्ग और बीपी राजमार्ग पर आवागमन 2 दिन से ठप है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से दोनों पर आवागमन बंद हो चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू को जाने वाली सड़क मुगलिंग नारायणगढ़ के बीच लैंडस्लाइड से ध्वस्त हो चुकी, जिसको रेस्क्यू करने के लिए सड़क विभाग और नेपाल प्रशासन जुटी हुई। नेपाल के काठमांडू, पोखरा, चितवन, सप्तरी, सुनसरी, झापा, हिले, खोटांग, मसंग, मुस्तांग, सिंधुली, परसा, रौतहाट, बाराधनुषा और सिरहा जैसे जिलों में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। नेपाल के पहाड़ी भूभाग में हो रहे मूसलाधार बारिश से पहाड़ में लैंडस्लाइड तो तराई और मैदानी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लगभग 13 लाख लोग इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। नेपाल आर्मी, नेपाल आर्म पुलिस फोर्स और नेपाल प्रशासन रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। पहाड़ी भूभाग में लगे फंसे लोगों को आर्मी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नाव के द्वारा एपीएफ सभी ऊंचे स्थानों पर लोगों को निकाल रही है। नेपाल के मुख्य राजधानी काठमांडू जाने वाली सभी सड़कों पर लैंडस्लाइड की वजह से आवागमन ठप हो चुका है। सभी जिलों में आर्म्स पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई। वहीं पहाड़ी इलाकों में नेपाली सेना हेलीकॉप्टर के द्वारा फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रही। माना जाए तो नेपाल में 13 लाख से भी ज्यादा की आबादी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित हो चुकी, और नेपाल में तबाही मचाने के बाद नेपाल का पानी गंडक और कोसी नदी के द्वारा भारत में जाएगा तो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार को तबाह करेगा। बिहार के दर्जनों जिले और उत्तर प्रदेश की आधा दर्जन जिले इससे प्रभावित होते। नेपाल में हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। कई जगहों पर सड़कों, मोहल्लों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कार्य और मकान पानी में डूब गए। नेपाल देश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां बाढ़ या भूस्खलन से लोगों का जनजीवन प्रभावित न हुआ हो। नेपाल के सभी हिस्सों में गुरुवार रात से जो बारिश शुरू हुई वो शनिवार तक जारी रही। मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश रविवार शाम से कम होने का अनुमान है। अब लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां लबालब हैं और निचले इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए। काठमांडू जिला प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बलखू, थापाथली, कुलेश्वर, कोटेश्वर, शंखपुर, चियासल आदि इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। इन इलाकों के हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। काठमांडू और ललितपुर को जोड़ने वाली बागमती नदी पर बना पुल भी बह गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बिहार के 13 जिलों में भीषण बाढ़ की संभावना है। सरकार ने इन 13 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा। कोसी और गंडक आने वाले समय में तबाही मचा सकती। शनिवार को 12 बजे कोसी बैराज के 56 फाटक खोल दिए गए। 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी कोसी बैराज से छोड़ा गया, जबकि गंडक बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बच्चा डूब रहा है, देखिए पकड़े बच्चा, पकड़िए। पानी पी लिया बच्चा, देख सकते हो आप लोग। ले लिया पानी में चला नेपाल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। काठमांडू समेत नेपाल के कई बाढ़ के पानी में डूब गए। नेपाल में बाढ़ के चपेट में आने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी बिहार की कोसी और गंडक नदी में भेज दिया।
इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा। बिहार के 13 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। अब गंगा का भी जलस्तर बढ़ने का डर है। राजधानी पटना पर भी आफत है। बच्चा डूब रहा, देखिए देखिए देखिए, पकड़िए बच्चा, पकड़िए। पानी पी लिया बच्चा, देख सकते हो आप लोग। पानी पी गया। सुपौल के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। इस दौरान बस्ती में अचानक बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण एक महिला और बच्ची फंस गई। तेज बहाव में महिला और बच्ची बहने लगी, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तेज बहाव के बावजूद तैरकर दोनों को बचाने में कामयाबी हासिल की। तो उसको कौन बचाता बताइए, देखिए। ओ पानी पी लिया बच्चा, देख सकते हो आप लोग। ले पानी पी गया बच्चा, देखिए देखिए, बच गया वो बच्चा। पड़ोसी देश नेपाल के कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल में जल प्रलय देखने को मिल रहा है। कोसी नदी का जलस्तर 6,32,000 क्यूसेक पार होने के कारण तटबंध के भीतर भारी तबाही शुरू हो गई। सुपौल जिले के बसंतपुर, निर्मली, मरौना, सरायगढ़, भपटियाही, किशनपुर, सुपौल सदर प्रखंड इलाके के 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। सैकड़ों परिवारों के घर जलमग्न हो गए। घरों में बनी मिट्टी के चूल्हे, चापाकल व शौचालय तक डूब गए। कोसी तटबंध के भीतर जल तांडव के बीच लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे। पूरा पानी भरा हुआ है। कोसी बैराज से जो पानी छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक, उसके बाद पूरा इलाका जो है ये जलमग्न हो गया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि कुछ नहीं बचा है, सारा चीज़ डूब गया है और प्रशासन अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमाल। क्या कितनी बस्तियां हैं यहाँ इधर? लगभग बस्ती तो बहुत है, एक टोल पे लगभग 1000 घर होंगे। प्रशासन कल आए थे, फिर आज अभी तक कोई बचाने का कोई सुविधा भी नहीं दिया है। कम से कम एक बोट और NDRF का जो जवान होता है उसको देना चाहिए, ताकि इस बगल जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए कम से कम वो रहना चाहिए। खबर बगहा से है, जहां बाढ़ से पूरे उत्तर बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ। वहीं बगहा के दियारा इलाका समेत शहर के भी कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे चारों तरफ कई गांव जलमग्न हो गए। इस बीच बगहा रतनमाला के वार्ड 33 और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाके में स्थानीय बगहा विधायक राम सिंह पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखे राशन का वितरण किया। पानी है पक्का। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वो प्रशासन द्वारा राशन पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रात 12 बजे के बाद अचानक घरों में पानी घुसना शुरू हो गया, जिसके बाद मवेशियों को लेकर वो लोग सड़क और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने चले गए। घरों में पानी घुसने के कारण अब तक खाना पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब तक गंडक बैराज से लगभग 5,62,000 पानी छोड़ा गया है, जो इस साल का सबसे ज्यादा पानी है। हालांकि पिछले 2-3 घंटे से गंडक नदी ने राहत दी। फिलहाल नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश बंद है। यही कारण है कि जल स्तर में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि जो पानी डिस्चार्ज हो गया है वो स्थानीय लोगों को भारी परेशानी में डाल चुका है। नगर में कई वार्ड में बाढ़ का पानी घुस गया। गंडक बैराज से 5,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद अभी गंडक के तराई क्षेत्रों में पानी घुस चुका है। अभी हम कैलाश नगर में हैं। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, किन दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कब से पानी आई बच्चा? काल सवेरे से आई, काल सवेरे पानी आई का स्थिति बा? अभी देखते चारों तरफ पानी पानी हो गई। हाँ भाई, पानी हो गई। खराबे बात है। खाना पीना क्या होता है? खाना पीना कोनो व्यवस्था नहीं है। यहाँ लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि से लेके सभापति से लेके विधायक तक कोई भी इन लोगों की सुधि लेने नहीं आया है, जिसके चलते ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में है। गुजरात में नवरात्रि की शुरुआत से पहले एक बार फिर बारिश की वापसी हुई। रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से फिर हालात बिगड़ गए। करीब 1.5 घंटे की बारिश में रावपुरा,
सुभानपुरा, अजवा रोड, अलकापुरी जैसे इलाकों में पानी भर गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर स्थित अलकापुरी अंडरपास जलभराव के बाद यातायात के लिए बंद कर दिया गया। भारी बारिश से सिटी बस सर्विस का संचालन भी प्रभावित हो गया। नवरात्रि को लेकर शहर में तैयार किए गए कई गरबा ग्राउंड पर भी पानी भर गया। गुजरात में 3 अक्टूबर से नवरात्रि के मौके पर गरबा उत्सव की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।